हेलो दोस्तों, सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। आवर्धन, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन होता है तो हमारे पास एक तो होती है वस्तु, जिसे हम क्या कहते हैं, बिंब, और परावर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु में उस बिंब का क्या बनता है, प्रतिबिंब। बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, आवर्धन। अगर मैं आपको सूत्र बताता हूं इसका, आवर्धन का बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटेगा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, माना प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h डैश, और बिंब की ऊंचाई क्या है, h। तो हमारे सूत्र बनेगा m बराबर h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये हमारा सूत्र बन गया। लेकिन हमें यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी से हम इनकी जो ऊंचाई लेंगे वो प्लस में लेंगे या माइनस में। तो फिर ये मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखेंगे आप, ये हमारा दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, इस बिंदु को हम बोलते हैं P ध्रुव, इस बिंदु को हम बोलते हैं F फोकस बिंदु, और यहाँ हमारा क्या है, C वक्रता केंद्र। और ये है हमारी वस्तु A B। मैंने माना वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई A B कितनी है, h। वस्तु की ऊंचाई A B कितनी है, h। और चिन्ह परिपाटी से क्या बताना चाहा मैं आपको, चिन्ह परिपाटी से जो ए बी है वो प्लस y दिशा में है। आप यहां से देख सकते हैं, प्लस x दिशा, माइनस x दिशा, प्लस y दिशा और माइनस y दिशा। तो जो ए बी है वो प्लस x दिशा में है। तो यहाँ जो ऊंचाई आएगी ए बी, ये क्या आएगी, प्लस। जब आप किरण चित्र बनाओगे इसका, प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और कहां से गुजरेगी, इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। आपका फोकस, यह आपका क्या होगा, फोकस बिंदु, इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण कहां आएगी, इस ध्रुव पे आएगी, और यहां इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन। और जहां पर ये दोनों आपस में कट करेगी, जहां ये दोनों आपस में कट करेगी, उस जगह वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा A डैश, तो ये क्या बन गया आपका B डैश। तो यहाँ A डैश B डैश क्या है, यहाँ A डैश B डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, A डैश और B डैश, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं H डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम क्या बोल रहे हैं, H डैश। अब जब आप इस प्रतिबिंब की ऊंचाई को देखोगे तो ये माइनस y दिशा में है, तो यहाँ पर जो H आएगा वो क्या आएगा, H डैश। तो हमारा सामान्य जो आवर्धन का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था, m बराबर h डैश बटे h।
लेकिन चिन्ह परिपाटी से यहाँ तो आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस, तो साधारण तौर पर सूत्र क्या बन गया एच डेश बटे एच। यह हमारा आवर्धन का सूत्र आ गया है। आप चाहो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, सूत्र के माध्यम से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं आप, क्या बनेगी इसकी परिभाषा, मैं यहाँ परिभाषा माना इसकी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब या ब्रैकेट में आप कीजिए वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो हमने यहाँ परिभाषा बना दी सूत्र के माध्यम से कि वस्तु जो प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, उसे हम आवर्धन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमें आवर्धन निकालना है तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए और बिंब की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी और तरीके से आवर्धन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। चित्र आपके सामने है। इस चित्र में हमें दो त्रिभुज देखने को मिलेंगे, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। देख सकते हैं आप त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, और दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, लंब का लंब से और आधार का आधार से। अनुपात आपको इसी तरीके से निकालना है कि लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो भुजाओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। और इसका मैं व्युत्क्रम कर देता हूँ, तो क्या बनेगा ए विदेश ए बी इज इक्वल टू पी विदेश अपॉन पी। अब हम पीछे देखते हैं हमारे सूत्र को। यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है ए डैश बी डैश और बिंब की ऊंचाई क्या है ए बी। तो हमारा जो सूत्र बन रहा है एच डैश बटे एच या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सूत्र को आसान तरीके से हल करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उससे हम u से परिचित करते हैं, जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बताया था। और ये u हमेशा क्या होता है ऋणात्मक। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उससे हम v से परिचित करते हैं, और चिन्ह परिपाटी से v का मान भी क्या होता है माइनस। तो अगर इन वैल्यूज को हम हमारे सूत्र में रखते हैं, देखिए आप यहाँ पर एच डैश अपॉन एच, यहाँ माइनस वी अपॉन माइनस यू, वी से वी कैंसल, क्या आया माइनस एच डैश अपॉन एच और वी अपॉन यू। इस माइनस को आप आगे भेज सकते हैं, क्या बनेगा एच डैश बटे एस माइनस वी बटे यू। और एच डैश बटे एच को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन आवर्धन। और ये हमारे पास एक दूसरा सूत्र निकल के आ गया जो चार चीजों में रिलेशन को बता रहा है, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो इस सामान्य सूत्र के माध्यम से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम उसका आवर्धन निकाल सकते हैं, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम बच्चे हुए जो चर हैं, बच्चे हुए जो मान हैं उन्हें भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास में हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, आवर्धन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्धन क्या है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है। अगर इस आवर्धन का मान m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, सपोज m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और इस m की वैल्यू अगर 1 से क्या होगी, छोटी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये हमने आपको मैथमेटिकली बताने की कोशिश की है कि अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी यानी बड़ी होगी, और 1 से कम है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी आवर्धन के ऊपर, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।